नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम सम और विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने सम, विषम, ऑड इवन के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या आपको ये समझ नहीं आया? अगर नहीं आया है तो चिंता ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद आप इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 6 पेंसिलें हैं, तो हमें सम विषम का पता लगाना है। तो क्या करना है, जो भी हमारे पास संख्या दी गई है उसे हमें 2 भागों में आधा आधा बांटना है। तो चलिए कैसे बांटेंगे। एक पेंसिल इसे देते हैं, एक इसे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये 6 पेंसिलें थी। दोनों लड़कियों को हमने 3-3 पेंसिलें बांट दी और ये आसानी से बट गई, है ना। जब 2 हिस्सों में कोई वस्तु बट जाती है और कुछ भी शेष नहीं बचता तो उसे कहते हैं सम। ठीक है। अब यहीं देखिए, अगर यहाँ 5 पेंसिलें होती तो क्या होता। अगर यहाँ 5 पेंसिलें होती तो इसको ऐसे ही बांट दे, एक इसे दी, फिर एक इसे दी, फिर एक इसे दी, फिर एक इसको दी। इस पेंसिल को अगर यहाँ इस लड़की को दें तो क्या होगा, तो इसके पास 3 पेंसिलें हो जाएंगी और यहाँ कितनी रहेंगी, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो ये बराबर तो नहीं हुई ना। और अगर हम इस पेंसिल को इस लड़की को दे दें तो इसके पास 3 हो गई और इसके पास 2 रह गई। अब भी ये बराबर नहीं हुई, पर हमें तो इनको बराबर बराबर पेंसिलें देनी है, तो इस पेंसिल को हम किसी को नहीं देंगे। यह पेंसिल अलग से हमारे पास बच जाएगी। तो ये जो गुड़िया है इसको 2 मिली और इसको भी 2 मिली और एक पेंसिल बच गई, है ना। जब हम किसी वस्तु को 2 जगह बांट रहे हों और एक वस्तु बच जाए तो क्या होता है, तो वह विषम होता है। यानी कि ये जो 5 है यह विषम संख्या है। ठीक है। तो क्या और भी कोई तरीका है पता लगाने का? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अगर बांटना ना चाहें तो 2-2 के समूह बनाकर भी हम पता लगा सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास संख्या है 4 संतरे हैं हमारे पास। तो ये देखिए, 2 तो ये हुए और 2 ये हुए, तो 2-2 के समूह बना देंगे। अगर हमारे पास कोई संतरा शेष बचा तो यह विषम होगा, अगर शेष नहीं बचा तो सम होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई और संतरा हमारे पास नहीं बचा है, 2-2 के इनके ग्रुप बन गए हैं। तो ये जो 4 है यह हमारी सम संख्या है। अगली संख्या आई है हमारे पास 8 नींबू हैं हमारे पास। इनको थोड़ा सा ढंग से रख लेते हैं ताकि 2-2 के समूह आसानी से बने। तो हमने इसे इस तरह से रख लिया। तो 2-2 के समूह बनाइए फिर से। एक समूह ये हो गया, ये दूसरा समूह, ये तीसरा और ये चौथा समूह। और कोई भी नींबू हमारे पास शेष नहीं बचा है ना। तो ये 8 है, यह भी सम संख्या है। अब हमारे पास 3 टमाटर हैं, तो यह सम है या विषम है, बताइए। देखिए हम क्या करेंगे, 2-2 के समूह बना देंगे, या तो आप इन दोनों का बना दीजिए, फिर भी एक शेष बच जाएगा हमारे पास। आप इस समूह को इस तरह से बनाएंगे तब भी एक टमाटर हमारे पास शेष बचेगा, फिर भी एक टमाटर हमारे पास शेष बचेगा। तो 2-2 के समूह बनाने के बाद हमारे पास एक वस्तु अगर शेष बच रही है तो यह है विषम संख्या, ऑड नंबर। 7 विषम संख्या है। कैसे है विषम संख्या? ये आम है
दो दो के समूह बना देते हैं इनके, तो थोड़ा सा इनको ढंग से रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ समूह बनाएंगे, ये दो, ये दो। अब ये वाला तो अकेला रह गया, इसका मतलब 7 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 9 विषम संख्या है। आइए जानते हैं कैसे है। संतरे हैं 9 हमारे पास, इनको थोड़ा सा ढंग से रख लेते हैं ताकि दो दो के समूह आसानी से बन जाएं। 2 संतरे, 2 संतरे, 2 संतरे, यहाँ भी 2 संतरे, और ये भाई साहब एक संतरा हमारे पास बच गया है ना। जब एक बच गया दो दो के ग्रुप बनाने के बाद, तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसलिए जो 9 है यह विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या कोई और भी तरीका है जिससे आप पता लगा पाएं कि संख्या सम है या विषम है? क्योंकि यहाँ पर तो 9 संतरे हैं। 9 की जगह अगर आपको 65 संतरे दे दिए जाते तो भाई दो दो का ग्रुप बनाने में तो बहुत देर लगती है ना। तो एक और भी तरीका है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो संख्या आपको दी गई है वह सम है या विषम है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह सम है या विषम है। आइए जानते हैं कैसे। जो सम संख्या होती है उसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या होता है? अंतिम अंक या तो 0 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 8 होगा। 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। विषम संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या के लिए जो अंतिम अंक होगा, इकाई का अंक होगा, वह होगा या तो 1 होगा, या फिर 3, या 5, या 7, या फिर 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई अंक अगर अंतिम अंक है, इकाई का अंक है उस संख्या में, तो वह संख्या विषम संख्या होगी। एक बार फिर से इसे देख लीजिए। सम संख्या का अंतिम अंक होता है 0, 2, 4, 6, 8 और विषम संख्या का अंतिम अंक होता है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो चलिए अब आप बताइए। संख्या है 34, यह सम है या विषम? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतिम अंक देखिए। ये जो 34 है यह एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक, संख्या का जो अंतिम अंक है वो 4 है, और 4 कहाँ आता है? सम संख्या में आता है। ठीक है, अगली संख्या है आपके लिए 285। तो देखकर बताइए। अंतिम अंक है यहां पर 5। तो ये जो 285 है यह विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो है 5। संख्या का जो अंतिम अंक है जिसे इकाई का अंक कहते हैं वो है 5, और ये 5 कहाँ आता है? विषम संख्या का अंतिम अंक 5 होता है। तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि यह एक विषम संख्या है। तो आप अब पूरी तरह से सीख चुके हैं। संख्याओं को देखकर ही आप बता देंगे कि यह सम है या विषम है। कैसे बता देंगे? आपको सिर्फ अंतिम अंक याद कर लेना है कि सम संख्या का अंतिम अंक क्या क्या होता है और विषम संख्या का अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है।
उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।